Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to cover another poetry for JSSC CGL English Literature Examination. This is by John Henry Newman, Lead Kindly Light. जॉन हेनरी न्यूमैन काफ़ी पॉपुलर पोएट थे और एक मोमेंट इनके साथ जुड़ी है, दैट इज ऑक्सफोर्ड मोमेंट। ऑक्सफोर्ड मोमेंट से और इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो हम पार्ट 1 में कॉन्सेंट्रेट करेंगे टुवर्ड्स द बायोग्राफी ऑफ द पोएट एज वेल एज दिस मोमेंट। प्लेलिस्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को बार बार याद दिला रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद दिला रही हूँ कि जितना आप खुद से एडिशनल भी पढ़ सकें दैट विल बी बेनिफिशियल। किसी भी एक रिसोर्स पर, इवन मेरे वीडियोस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट मत रहिए। अपना हार्डवर्क आप जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन कोई भी एडिशनल स्टडीज आपके कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। जॉन हेनरी न्यूमैन, यू कैन सी द लाइफ स्पैन, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कैसे याद रखें, इतने सारे फैक्ट्स हैं, याद तो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि याद करने पड़ेंगे, उसके लिए मोटिवेशनल लेवल लाइए। मोटिवेशनल लेवल तो यही है कि हमें इस एग्जाम के लिए अपीयर करना है और इस एग्जाम को अच्छे फ्लाइंग कलर के साथ क्लियर करना है, राइट। इस मोटिवेशन को ध्यान में रखिए, सारे पॉइंट्स को नोट करिए, रजिस्टर्स प्रिपेयर करिए, तो आपको अपने आप चीज़ें याद रह जाएंगी। यू हैव सो मच ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थिंक, पुराने टाइम में तो ये भी नहीं होता था, सिर्फ नोट्स को और रिटर्न चीज़ों को रेफर करना पड़ता था। आपके पास ये वीडियो है फॉर एवर। ये वीडियो ही नहीं, और भी बहुत सारे PDF रिसोर्सेज हैं और बहुत कुछ है, बार बार देखिए उन सब चीज़ों को। हु इज स्टॉपिंग यू? आप अपनी रिवीजन, अपना हार्डवर्क अच्छा करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। जॉन हेनरी न्यूमैन का लाइफ स्पैन लर्न करिए और किस मोमेंट के साथ वो जुड़े थे, ऑक्सफोर्ड मोमेंट। उनकी मेजर राइटिंग्स को याद करिए। अगर आपको किसी राइटर की मेजर राइटिंग्स के ईयर्स याद नहीं रहते तो एटलीस्ट राइटिंग को तो लर्न करिए। द ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम, ऑटोबायोग्राफी, अपोलोजिया फॉर प्रोविटासिया, ग्रामर ऑफ एसेंट, द ड्रीम ऑफ जेरोंटियस। तो ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर राइटर के और इम्पॉर्टेंट वर्क्स क्या थे। यू नेवर नो कहाँ से क्वेश्चन आएगा। उन्होंने बहुत से पॉपुलर हिम्स यानी कि भक्ति गीत लिखे हैं। लीड काइंडली लाइट उनमें से एक है। फर्मली आई बिलीव एंड ट्रूली, एंड प्रेज टू द होलीएस्ट इन द हाई। आज हम करने वाले हैं लीड काइंडली लाइट। ऑक्सफोर्ड मोमेंट से रिलेटेड स्टडी जरूर करिए, यहां से आपको एक क्वेश्चन आएगा, टेक माई वर्ड्स। ऑक्सफोर्ड मोमेंट 19th सेंचुरी की एक मोमेंट थी which was centered at the University of Oxford. Obviously, that sought a renewal of Catholic और Roman Catholic churches में एक तरीके का renewal चाहते थे. It started with the prominent sermon on national apostasy, apostasy kind of a protest you can say, of John Keble. So John Keble was the major person behind this moment. 1833 is the year of the beginning of this moment. 1833 याद रखना है। किसके सर्मन के साथ ऑक्सफोर्ड मोमेंट की शुरुआत हुई थी? जॉन केबल के सर्मन के साथ इन 1833। साथ ही साथ कुछ और लोग जुड़े थे, जॉन हेनरी न्यूमैन, रिचर्ड हेरेल फ्रॉड जो कि एक क्लर्जीमैन थे, जॉन केबल क्लर्जीमैन एंड अ पोएट, एंड एडवर्ड प्यूसे a clergyman and professor at Oxford are the main active leaders of this moment. तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। स्टार्ट जॉन केबल ने किया था 1833 में विद सर्मन, और मेजर प्रोपोनेंट्स में ये सभी नाम हैं। द मोमेंट्स व्यूज आर ऑल्सो नोन एज ट्रेक्टेरियनिज्म। कौन से मोमेंट को ट्रेक्टेरियनिज्म भी कहा जाता है या ऑक्सफोर्ड मोमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, दैट कैन बी अ क्वेश्चन। क्रिश्चियनिटी के कुछ ट्रैक्ट्स पब्लिश किए गए थे, उसके बाद से इस मोमेंट को ट्रेक्टेरियनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये मोमेंट रैशनलिज्म यानी कि लॉजिकल थिंकिंग के अगेंस्ट थी। द मोमेंट अपोज द सेंस ऑफ रैशनलिज्म इन मैटर्स रिलेटेड टू चर्च। द मेंबर्स ऑफ दिस मोमेंट फोकस्ड ऑन फेथ एज समथिंग सुपर रैशनल। फेथ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हिंदुइज्म में भी बहुत बार बहुत चीज़ों को क्वेश्चन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर गॉड एग्जिस्ट भी करते थे या नहीं। जब इस तरीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं कि ये रूल किसने बनाया, हमें इस तरीके से वर्शिप करना चाहिए, ये रिचुअल ऐसे फॉलो करनी चाहिए, हु टोल्ड अस, सारी चीज़ों को हम लोग अंधविश्वास की कैटेगरी में रख देते हैं।
इसी के अगेंस्ट था ये मोमेंट। इस मोमेंट ने कहा कि हमें यकीन है कि गॉड हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से वर्शिप करते हैं, किसी को भी किसी भी तरीके के रैशनलिज्म की, लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। रिलीजन में लॉजिक का कोई रोल नहीं है। रिलीजन में हमें यकीन है गॉड की एग्जिस्टेंस पर, दैट इज इटसेल्फ सुपर रैशनल। Another important feature of this moment, Oxford moment, was their opposition to the control of the church by state. चर्च है, एक रिलीजन को रन कर रही है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल क्यों है? दिस वॉज कॉल्ड एंटी इरेस्टियनिज्म। ये भी आपको आ सकता है। तो जो भी बोल्ड मैंने वर्ड्स किए हुए हैं, कोई भी फ्रेज को बोल्ड किया हुआ है तो वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाता है आपके लिए। Their objective was to convince the people that the church was more than a merely human institution. Churches actually are something which are based upon the belief that God exists. भगवान exist करते हैं, भगवान की worship करने के लिए हमने churches create की हैं। तो churches human institution हैं ही नहीं, they are far beyond that and they are kind of supernatural entities. तो उसमें स्टेट का, गवर्नमेंट का कोई रोल और किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस, कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो दो चीजें थी, फेथ इज सुपर रैशनल, ये एक पॉइंट है, एंड चर्चेस वर मोर देन merely human institution and this was called anti-Erastianism. एक बार मेजर प्रोटैगनिस्ट्स के नाम रिवाइज कर लीजिए। जॉन केबल, जिन्होंने शुरुआत की थी 1833 में एक सर्मन के साथ। जॉन हेनरी न्यूमैन, ह्यूरेल फ्रॉड, एडवर्ड प्यूसी एंड विलियम जॉर्ज वार्ड। तो ये सभी नाम आप याद रख लीजिए, ऑड वन आउट में या किसी तरीके से ये नाम आपको आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड मोमेंट, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑक्सफोर्ड मोमेंट में जो लोग बिलीव करते थे उनका एक ये फ्रेज बहुत पॉपुलर हुआ था। ये में भी ये फ्रेज आपको एग्जाम में आ जाए कि ये फ्रेज कौन से मोमेंट के साथ जुड़ा है। आई बिलीव इन वन कैथोलिक एंड एपोस्टोलिक चर्च। याद रखिए इस फ्रेज को, आई बिलीव इन वन कैथोलिक एंड एपोस्टोलिक चर्च। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इन प्लेलिस्ट्स को आप करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही फर्म हो जाएगी। बार बार देखिए सभी वीडियोस को और एक नोट पैड लेकर ज़रूर बैठिए। आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस फैक्ट को कैसे याद रखें, सारे फैक्ट्स आपको धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे। कल मुझसे आप में से ही किसी एस्पायरेंट ने पूछा है कि इतनी छोटी छोटी कोट्स किसने बोली थी, ये कैसे याद रखें? तो याद तो रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इसकी कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। दूसरी चीज क्या है कि आप जितना हार्डवर्क करेंगे, जितना किसी भी चीज को बार बार देखेंगे, वीडियोस को रिपीट करेंगे, फैक्ट्स को रिपीट करेंगे, हैंड नोट्स क्रिएट करेंगे, तो सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। दैट विल नॉट बी अ ट्रबल एट ऑल, इट शुड कम टू योर ब्लड। एक बार ऑक्सफोर्ड मोमेंट के पॉइंट्स को फिर से देखते हैं, बहुत ही पक्के करने हमें सारे पॉइंट्स। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ हाई चर्च मेंबर्स ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड which eventually developed into Anglo-Catholicism. The first point, चर्च की एक मोमेंट थी, हाई चर्च मेंबर्स ने शुरू की थी, जो धीरे धीरे एंग्लो कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट हो गई थी। एंड इट वॉज अ रिलीजियस मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट वॉज ओनली रिलीजियस बट नॉट लिटरल? ऑक्सफोर्ड मोमेंट। द मोमेंट वॉज ऑल्सो नोन एज ट्रिक्टेरियन मोमेंट, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। आफ्टर इट सीरीज ऑफ पब्लिकेशंस, द ट्रैक्ट फॉर द टाइम पब्लिश्ड फ्रॉम 1833 टू 1841। हमारे सारे पॉइंट्स धीरे 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 करके रिवाइज हो गए हैं और अब आपको कोई ट्रबल नहीं आनी चाहिए, लेकिन नोट मेकिंग ज़रूर करिए। नोट मेकिंग को आप मिस करेंगे तो अपने एग्जाम के क्लियर ना होने का ब्लेम किसी को भी नहीं दे पाएंगे। अगर नोट मेकिंग नहीं होगी तो अनफॉर्चुनेटली बहुत चांसेस हैं लो स्कोर आने के, और आप में से कोई भी नहीं चाहता कि इतनी प्रिपरेशन के बाद आपका स्कोर लो आए। तो हैंड रिटन नोट्स अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, इतना ज़्यादा बोल रही हूँ कि शायद आप लोग इरिटेट भी हो चुके होंगे, लेकिन प्लीज़ टॉलरेट दिस फ्रेज ऑफ माइंड। टॉलरेट करना पड़ेगा आपको और काम भी शुरू करना पड़ेगा नोट मेकिंग का। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, लीड काइंडली लाइट से रिलेटेड ही, जॉन हेनरी न्यूमैन का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोइट्री का एनालिसिस करेंगे।
आज हमने राइटर की लाइफ के बारे में और ऑक्सफोर्ड मोमेंट के बारे में जाना है। नेक्स्ट टाइम हम पोइट्री को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे।